हेलो बच्चों, आज की इस सफ़ा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप वसंत भाग 3 का पाठ 17 बाज और सांप पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ निर्मल वर्मा जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत पाठ में लेखक निर्मल वर्मा जी यह बताते हैं कि दो भिन्न प्राणियों का उन्होंने उदाहरण लिया है और दो भिन्न प्राणियों के जीवन एवं उनके जीने की व सोचने की जो उनकी शैली है, अनुपम शैली है, उसका वर्णन उन्होंने किया है। पहला प्राणी है बाज, जो कि साहस का प्रतीक है, और दूसरा प्राणी है सांप, जो कि कायरता का प्रतीक है। बाज जो है अपने जान की परवाह किए बिना ऊंचाइयों को नापता है, और उसी जगह दूसरा प्राणी जो कि सांप है, वह जिंदगी को नम और अंधेरी खोखल में ही सीमित रखता है और दोनों ही प्राणियों को लेखक ने वीरता और कायरता के रूप में के प्रतीक के रूप में दर्शाया है। सर्वप्रथम पाठ की कहानी आपको संक्षेप में बता देती हूँ। पाठ का सारांश इस प्रकार है। समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपनी गुफा में बैठ सांप सब कुछ देखा करता था। नदी की गरजती लहरों के बीच भी वह स्वयं को बड़ा ही सुखी और सुरक्षित मानता था। एक दिन आकाश में उड़ता हुआ एक खून से लथपथ बाज उस सांप की गुफा में आ गिरा। वह अधमरी अवस्था में था। वह पंखों को फड़फड़ाते हुए धरती पर लौटने लगा। पहले सांप डर गया और वह जाकर एक कोने में सिकुड़ गया, परंतु बाद में तुरंत ही उसे ये लगा कि ये तो मरणासन है, इसकी हालत ख़राब है, अब ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, अतः इससे डरना व्यर्थ है, बेकार है। तब सांप ने उसके पास जाकर पूछा, क्यों भाई, तुमने इतनी जल्दी जाने की तैयारी कर ली? तब बाज ने लंबी सांस भरकर कहा, अंतिम समय तो सबके लिए है, ये मेरा अंतिम समय है, लेकिन मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपने जीवन का खूब आनंद उठाया। आकाश की असीम ऊंचाइयों को मैंने अपने पंखों से नापा। बाज सांप को चुनौती देते हुए कहता है, तुम्हारा तो भाग्य ही नहीं है कि तुम जीवन में आकाश में उड़ने का कभी सुख भोग सको। सांप बाज से कहता है कि आकाश से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो रेंगना है, मैं तो आकाश में रेंग नहीं सकता। मैं अपनी इस गुफा में ही आराम से हूँ और सुखी हूँ व सुरक्षित हूँ। आकाश में क्या रखा है? मेरे गुफा में जो सुख है वह मुझे आकाश में क्या मिल पाएगा? अचानक बाज जो है अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और चट्टान की दरारों में पानी देखा कि चट्टान की दरारों से पानी टपक रहा है। चारों तरफ दुर्गंध फैली हुई है और सीलन भरी जगह है। उसके मुंह से अचानक चीख निकली और उसने कहा कि काश मैं एक बार फिर आकाश की ऊंचाइयों को नाप सकता। इस पर सांप ने उससे कहा कि तुम अभी भी चाहो तो उड़ सकते हो, उड़ कर देखो। आकाश में उड़ने यदि तुम्हें स्वतंत्रता प्रिय है तो आकाश में उड़कर फिर से देख सकते हो। उसने सांप की बात को सुना और वह एक बार फिर छलांग आकाश की ओर पंख अपने फैला करके आकाश की ओर उसने उड़ान भरी और इसके बाद वह सीधे समुद्र में जा गिरता है। ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र की लहरें जो हैं उसकी वीरता के गीत गाती हुई, उसकी लहरों से जो ध्वनि निकलती है, लगता है कि उसकी वीरता के गीत गा रहे हैं। तो इस प्रकार लेखक जो है सांप और बाज के माध्यम से दो विभिन्न प्रकृति के
लोगों के बारे में बताते हैं कि एक वीरता को, साहस को ही अपनी ज़िंदगी समझता है और दूसरा कायरता से अपने खोखल में सुरक्षित रहना ही अच्छा और सुरक्षित समझता है। उसे किसी भी कठिनाई का सामना करने की इच्छा नहीं होती है। समाज में भी ऐसे ही दो प्रकृति के लोग होते हैं, एक साहसी होते हैं और एक कायर होते हैं। साहसी जो है हर चुनौती को स्वीकार करते हैं, जबकि कायर जो है अपना जो सीमित ज़िंदगी है, सीमित दायरा है, उसी में जीना पसंद करते हैं। अब पाठ का पठन पाठन शुरू करते हैं। समुद्र, बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की एक अंधेरी गुफा थी, उसी में एक सांप रहा करता था। समुद्र की जो लहरें थी, तूफानी लहरें, वह जो है समुद्र की चट्टानों से जाकर टकराती थी और उसकी जो लहरें हैं धूप में चमकती थी, क्योंकि बालू रेत हुआ करता है उसमें, और वो झिलमिलाती हुई दिन भर चट्टानों से जाकर टकराती थी और गर्जना करती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती। कह रहे पर्वत की जो अंधेरी घाटियाँ थी, वहाँ से एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे जितने पत्थर थे उसको अपने वेग से तोड़ती हुई और शोर मचाती हुई ये जो पहाड़ी नदी है, अपने तूफानी वेग से आगे बढ़ती हुई समुद्र की ओर जाकर मिलने की चेष्टा करती थी। जिस जगह पे नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ की जो लहरें थी वह उसमें झाग उठती थी, क्योंकि तेज प्रवाह थी, धारा तेज थी। तेज धारा होने के कारण उसमें लहरें उठती थी। उन लहरों से दूध के झाग, उन लहरों को देख के जैसे लगता था दूध के झाग जैसे सफ़ेद हैं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। अपनी गुफा में वो बैठा हुआ जो है सारे बाहर की प्रकृति का सारा दृश्य देखा करता था। लहरों का जो की गर्जन यानी कि गर्जना, उनकी लहरों की आवाज़, उनकी गर्जना, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ और टेढ़ी मेढ़ी जो वहाँ से बल खाती हुई टेढ़ी मेढ़ी जो बहने वाली नदियाँ, उन सभी को वह और उनकी आवाज़ों को वह देखता सुनता रहता था। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन से के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है, क्योंकि कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। कह रहे हैं कि जो नदी के किनारे जो लहरों के किनारे जो पहाड़ी थी, उसी पहाड़ी के गुफा में जो सांप रहता था, वह निरंतर बैठे हुए ये देखता रहता नदी की गर्जना और लहरों की गर्जना, और जो है वो सारी चीज़ें देखते हुए वो अपने मन ही मन बड़ा ही खुश होता था और सोचता था कि ये सारी जो गर्जना तर्जना है, माने जो आवाज़, शोर शराबा, इन सभी से के होते हुए भी वह अपने खोखल में बड़ा ही सुरक्षित है और बहुत ही सुखी है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता, उसे दुख देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वह सबसे अलग है और सबसे दूर है। अपनी गुफा का वह मालिक है, अपनी गुफा का मालिक है। वहाँ पे उसे न कोई नुकसान पहुँचा सकता है, न कुछ उसको कष्ट दे सकता है। वह सब दुखों से दूर है
वह अपने खोखल में पूरी तरह से सुरक्षित है। न किसी से लेना न किसी से देना, दुनिया की भागदौड़ छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। उसे लगता था कि हमें तो किसी से लेना देना नहीं है, हमारे लिए यही सबसे बड़ा सुख है। न कोई दुनिया की भाग दौड़ है और न किसी से छीना झपटी किसी चीज़ के लिए है। यही मेरे लिए पूर्णतः सुख का समय है, सुख का दिन है। मैं यहीं पे सुखी हूँ। अपने गुफा के अपनी जो गुफा है, पहाड़ की गुफा में बैठे बैठे सांप यही सब सोचा करता था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पर पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। लेखक कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि आकाश में उड़ता हुआ एक बाज जो कि खून से बुरी तरह से लथपथ यानी कि सना हुआ, लथपथ यानी कि सना हुआ, खून से लथपथ था, खून से सना हुआ था और वह जो है सांप की उस गुफा में आकर गिरा। आकाश में उड़ते उड़ते चोटिल हो गया था और चोटिल होकर के पूरे खून से लथपथ होकर के उस सांप की गुफा में आकर गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। उसके सीने पर जख्म माने घाव, जख्म यानी कि घाव। घाव या चोट, जख्म यानी कि घाव या चोट। उसके सीने पर बहुत सारे जख्म यानी घाव के निशान थे। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। कह रहे हैं कि उसके पंख जो है खून से लथपथ थे, सने हुए थे और वह अधमरा होकर के अधमरे की जैसी अवस्था में वह जोर जोर से हाँफ रहा था, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से गिरा था और बुरी तरह से घायल हो गया था। ज़मीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी। जैसे ही ज़मीन पर वो गिरा, उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली, एक चित्कार निकली और वो पंख को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। क्योंकि वो बहुत कष्ट में था, इसीलिए वह पंख फड़फड़ाते हुए ज़मीन पे लौटने लगा। अपने शरीर की पीड़ा के कारण वह ज़मीन पर लौटने लगा। वो ज़मीन पे लौट रहा था क्योंकि उसे कष्ट था और वो चीखते हुए, पंख फड़फड़ाते हुए ज़मीन में लौट रहा था। उसी समय जो है उसे देख करके डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। सांप उसे देखकर अचानक डर गया और डर के अपने खोखल में, अपने गुफा में, वो कोने में जाकर सिकुड़ के बैठ गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। परंतु दूसरे ही क्षण, पहले तो वह डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण वह जो है यह अनुमान लगा लेता है। भांप लेना मतलब अनुमान लगा लेना। वह अनुमान लगा लेता है कि सांप जो है मरणासन्न है, वह जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। अंतिम सांस गिनना मतलब आखिरी दशा, उसके जीवन की आखिरी समय आ गया है, वह अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे अब डरना बेकार है। उससे डरना बेकार है यानी उससे डर के क्या होगा, वो मेरा क्या नुकसान करेगा, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। कह रहे हैं कि जब उसको घायल अवस्था में देखता है तो एक क्षण तो वो डर जाता है, दूसरे ही क्षण उसे अनुमान होता है कि इस चोटिल पक्षी से उसे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये अब अंतिम सांसें गिन रहा है और इससे डरना बेकार है। और इस प्रकार सोचते हुए वो रेंगते रेंगते उस बाज के पास पहुंच जाता है। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। वह कुछ देर तक उसको देखता रहता है, टकटकी बांध करके उसे देखता है, उसकी दशा, और देखने के बाद वह उससे कहता है कि क्यों भाई,
तुमने इतनी जल्दी जाने की तैयारी कर ली, मतलब कि तुम मरने को, अभी से मरने को तैयार हो गए। बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। जब सांप ने उससे पूछा कि तुमने इतनी जल्दी जाने की तैयारी कर ली, तो उसने जो है कहा कि मैं जो है इतनी ऐसा ही लग रहा है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी भरपूर जी ली है। मैंने अपनी ज़िंदगी के जितने शौक़ थे उतने पूरे कर लिए हैं। आसमान की असीम ऊंचाई तक मैं उड़ा, आसमान की असीम सीमा को मैंने अपने पंखों से नापा, और जब तक शरीर में जान रही, जब तक शरीर में ताकत रही, मैंने कोई भी सुख ऐसा नहीं बचा जिसे नहीं भोगा हो। अतः मुझे अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं है। दूर दूर तक उड़ाने भरी आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। और इसी बात पर वह जो है सांप से कहता है कि ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम कभी भी इस आनंद को भोग नहीं पाओगे, इस आनंद को उठा नहीं पाओगे। आकाश में उड़ने में जो आनंद है, उस आनंद का अनुभव तुम कभी नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सांप बोला, आकाश को लेकर मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप उसके बाज के कहने पे सांप जो है जवाब देता है, कहता है कि आकाश लेकर मैं क्या करूँगा, आकाश को लेकर मुझे क्या फ़ायदा। आकाश लेकर मैं चाटूँगा, यानी कि आकाश से उसे कोई मतलब नहीं है। आकाश में आखिर रखा क्या है उसके लिए? उसने कहा कि आकाश मेरे लिए तो बेकार है। आकाश में हमें क्या, आकाश से हमें क्या सुख मिल सकता है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? उसने कहा कि मैं तो रेंगने वाला जीव हूँ, मैं तो आकाश में रेंग नहीं सकता। तुम्हारे आकाश में यदि मैं रेंग नहीं सकता तो आकाश का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक। कहते हैं, सांप कहता है कि तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए तो यह गुफा भली, वह कहता है कि मेरे लिए तो ये गुफा ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ तो मैं कम से कम सुखपूर्वक रह सकता हूँ। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और है कहाँ होगी। वह कहता है कि मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा आरामदेह जगह है और सुरक्षित जगह है। इतनी सुरक्षित और इतनी आरामदेह जगह कहीं नहीं होगी। आरामदेह जो है, आरामदेह मतलब आराम देने वाली, आरामदेह माने आराम देने वाली। इसमें दो शब्द है, आराम और देह। आराम और देह, आराम जो है वह शब्द है और देह जो है उसका प्रत्यय है। दोनों मिलके शब्द बना है आरामदेह, जिसका अर्थ है आराम देने वाली। और इसी तरह से सुरक्षित शब्द में भी सुरक्षा शब्द है और इत प्रत्यय है। सुरक्षा शब्द है और इत प्रत्यय है। सुरक्षित कर रहे हैं कि मेरे लिए, वह कह रहा है कि मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह यही खोखल है, यानी कि एक गुफा है जो पहाड़ी जिसमें मैं रहता हूँ। ये मेरे लिए आरामदेह भी है और मेरे लिए सुरक्षित भी है। यहाँ पे मुझे किसी से कोई भय नहीं और मेरा आकाश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो रेंगने वाला जीव हूँ। मैं यहीं पे संतुष्ट हूँ, मैं यहीं पे सुरक्षित हूँ, मैं यहीं पे सुखी हूँ। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा
कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। सांप जो है मन ही मन सोच रहा था कि ये बाज जो है कितना मूर्ख है। उसकी मूर्खता पर वह हंस रहा था। उसे लग रहा था कि आखिर रेंगने में और उड़ने में क्या अंतर है। कौन सा ऐसा है चीज़ है जो कौन सा ऐसा सुख है जो रेंगने में नहीं है और उड़ने में है। उसे लग रहा था कि रेंगना और उड़ना दोनों ही बराबर है और कह रहे हैं कि इन दोनों में कोई भी अंतर विशेष सोचता है कि इसमें दोनों में कोई भी विशेष अंतर नहीं है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही है। कह रहे हैं कि अंत में तो सभी मरते ही हैं। अंत तो सभी का अंत में इंसान जो है, सभी प्राणी मरणशील है, सभी अंत में तो मरेगा ही। हमारा शरीर मिट्टी का है और एक दिन तो मिट्टी में ही मिलना है। तो फिर उड़ने और रेंगने के में अंतर क्या है और इन दोनों में कौन सा ज़्यादा सुखदायक है, इसको जान के हमें क्या लाभ है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी सड़ रही है। कह रहे हैं कि जब वो गिर पड़ा था और ये दोनों बात कर रहे थे, उसके तुरंत बाद जो है बाज अपना सिर उठाता है और उस गुफा में चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाता है। तब वो क्या देखता है कि पहाड़ी से की चट्टान से पानी टपक रहा है और वो जगह एकदम सीलन से भरी हुई है, अंधेरी गुफा है और उसमें एक तरह की बदबू है, जैसे लग रहा है कि बहुत समय से कोई चीज़ पड़ी सड़ रही है। क्योंकि वह स्वतंत्रता से जिया है, खुले आसमान में रहा है, स्वच्छ वातावरण में रहा है, तो उसको कतई ये गुफा, अंधेरी गुफा जो कि सीलन भरी है, बदबू से भरी, उसे ये पसंद नहीं आएगी। तो इसीलिए वह चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाता है और उसे ये जगह बहुत ख़राब लगती है। फिर बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी। काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। कह रहे हैं कि जब वो देख लेता है, पूरा मुआयना कर लेता है, तो फिर उसके मुंह से एक चीख निकलती है, एक बड़ी जोर की चीख निकलती है, चित्कार निकलती, क्योंकि वो तड़प रहा था, कष्ट में था, इसीलिए उसके मुंह से एक चीख निकलती है। और फिर वह अफसोस के साथ वह चीख निकालता है कि काश मैं एक बार फिर आकाश में उड़ पाता। उसे लगता है कि मैं फिर ये इस अंधेरी गुफा में बंध गया हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति होती कि मैं खुले आसमान में फिर से उड़ सकता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। कह रहे कि जब बाज के मुख से ये करुण चित्कार निकली तो उस चीख को सुन करके सांप जो है बिल्कुल डर गया। सिटपिटा जाना मतलब घबरा जाना या घबरा जाना, सिटपिटा जाना। वो जो अचानक इस आवाज़ को सुन के डर गया। डर के कह रहा है कि एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हुई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। और उसके बाद उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि जिस आकाश में उड़ने के लिए ये बाज इतना छटपटा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें ज़्यादा सुख है और वह उसमें फिर उसके मन में भी एक इच्छा जागृत हुई कि वह भी आकाश में उड़े।
उसे लगा कि जिस सुख के लिए, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए बाज इतना छटपटा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में उसमें उड़ने में ज़्यादा सुख है। और यह सोचकर उसके मन में भी एक बार उड़ने की इच्छा पैदा होती है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। सांप कहता है बाज से कि अगर तुम्हारी स्वतंत्रता इतनी प्रिय है तुम्हें, तो तुम इस चट्टान के किनारे से उड़ने की कोशिश एक बार फिर क्यों नहीं करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। सांप ने एक बार बाज से फिर कहा कि हो सकता है कि तुम्हारे पंख फिर से तुम्हारी सहायता करें और तुम फिर से उड़ सको और चट्टान के किनारे से एक बार उड़ने का प्रयास करो, क्योंकि कोशिश का अर्थ है प्रयास। कोशिश जो है शब्द है वह विदेशी शब्द है और इसका अर्थ है प्रयास। उसे कहता है कि तुम फिर से एक बार आकाश में उड़ने का प्रयास करो। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी ताकत बाकी हो यानी कि शेष हो और तुम आकाश में उड़ सको। हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत हो और तुम आकाश में फिर से उड़ सको। एक बार कोशिश करके देखो, क्योंकि कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। हर्ज मतलब नुकसान। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। तुम एक बार प्रयास करो और क्योंकि स्वतंत्रता तुम्हें प्रिय है, उड़ने की तुम्हें इच्छा है, तो तुम एक बार फिर से कोशिश करके देखो और आकाश में उड़ने का प्रयास करो। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। कह रहे हैं कि जब सांप ने उससे एक बार कहा कि तुम फिर से एक बार प्रयास करो और उड़ने की चेष्टा करो, क्योंकि यदि तुम्हारी इच्छा है उड़ने की तो तुम एक बार प्रयास करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, अतः तुम एक बार फिर कोशिश करके देखो। तो उसकी इस बात से बाज को प्रेरणा मिली और उसके मन में एक आशा जगी कि शायद वह फिर से उड़ सकता है और उसके अंदर एक उत्साह का संचार हुआ। दुगने उत्साह से वह जो अपने घायल शरीर को फिर से खींच करके घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक ले आता है। वह सांप के कहने से उसके मन में एक आशा जगती है और वह अपने घायल शरीर को खींचते हुए चट्टान के किनारे लेके आता है। फिर खुले आसमान को देखकर उसके आँखों में चमक आ जाती है। आँखों में चमक आना मतलब कि आँखों में फिर से उत्साह की लहर दौड़ जाना। आँखें चमक उठती है यानी आँखों में एक बार उत्साह की लहर फिर दौड़ उठती है और इस प्रकार उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद गया। उसे मतलब कि अपना पूरी तरह से उसने तैयारी करी उड़ने की हुई और तैयारी करने के बाद वह फिर एक लंबी सांस भरता है और लंबी सांस भरकर वह जो है आकाश की ओर पंख फैलाकर फिर उड़ने का प्रयास करता है। और उसके इस प्रयास में हम देखते हैं कि उसके अंदर का जो साहस है अभी गया नहीं है और इतना कष्ट में होते हुए भी वह उस साहस का उसके अंदर संचार होता है और वह फिर से एक बार अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वह आसमान में उड़ने के लिए एक छलांग लगाता है। यही है वीरता की निशानी, यही है हिम्मत की निशानी। जो व्यक्ति साहसी होता है वह कभी कष्ट से, विपत्तियों से, बाधाओं से घबराता नहीं है।
वह निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, भले ही उसको अपने प्राण की आहुति दे देनी पड़े। वह इस बात से जरा सा भी डरता नहीं है। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे सांप और बाज दोनों की प्रकृति भिन्न है और दोनों की सोच भी उसी तरह अलग है। एक खुले आसमान में स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए इच्छुक है और दूसरा अपने सीमित दायरे में जीने में सुख का अनुभव करता है। उसको उसी में आराम मिलता है, जो कि वह अपना एक सिमटे दायरे में, सीमित दायरे में रहता है, वही उसके लिए सबसे ज़्यादा आरामदेह है। परंतु उसी जगह हम देखते हैं कि बाज जो है इतना तकलीफ में होने के बावजूद एक बार फिर से वह उत्साह से युक्त होकर वह फिर से खुले आसमान में उड़ने का प्रयास करता है। उसके इस प्रयास से ये प्रतीत होता है कि जो स्वतंत्रता पूर्वक स्वावलंबी होकर के अपने पैरों पे खड़े होना जानते हैं, यानी कि अपने सहारे, अपने बलबूते चलते हैं, वो कभी भी किसी के बंधन में नहीं रह सकते। उसको खुला आसमान प्रिय है, यानी स्वतंत्रता प्रिय है। ये इस कहानी से हमें दिखाई देती है, ये हम समझ में आती है कि इस कहानी के माध्यम से हम एक हिम्मती बाज और कायर व्यक्ति का प्रतीक सांप के व्यवहार के अंतर को समझ पाते हैं।